जो बड़ा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर 616 वर्ग सेमी है। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, बड़ा आर का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से बड़ा आर का मान निकालेंगे तो क्या होगा? तो रूट इधर आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल 616 बटा पाई अंडर रूट स्क्वायर रूट 616 बटा पाई। मान निकालते हैं 616 गुना, ठीक है, पाई का मान है 22 बटा 7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये सब रहेगा रूट में। 11 से काट देते हैं 2 बार में, 11 से काट देते हैं 5 बार में, उसके बाद 6 बार में, 2 से काट देते हैं 28 बार में, ठीक है ना। हुआ कितना? ये हुआ 28 गुना 7, समझे? 28 गुना 7, 28 गुना 7 को लिख सकते हैं 7 चौके 28 गुना 7, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिखेंगे, ये सब रूट में है तो एक वाला 7 बाहर आएगा, एक 7 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। बड़ा जो है त्रिज्या का मान कितना निकला? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसी तरह छोटा जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 154 वर्ग सेमी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ से भी आर का मान हम लोग निकालेंगे, छोटा आर का मान निकालेंगे, ठीक है। 154 का वर्गमूल निकालेंगे और बटा पाई का मान यहाँ पर रख देते हैं, अब 7 चला जाएगा ऊपर। 11 से काटते हैं 2 बार में, 11 से काट देते हैं 14 बार में, 2 से काट देते हैं 7 बार में, ये हुआ 7 गुना 7 यानी कै सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए बड़ा आर और छोटा आर दोनों निकल गया, तो कह रहा है कि चक्राकार की चौड़ाई, तो बड़ा आर में से छोटा आर को घटा देंगे तो इसका यहाँ से चौड़ाई निकल जाएगा, इसलिए चक्राकार की चौड़ाई कितनी होगी? 14 माइनस 7 कै सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। सब कोई समझा? छापोगे? छापो। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि चक्राकार बनाने वाली 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर तथा 66 सेंटीमीटर है। इनकी परिधियां दे चुका है 2 का, ठीक है ना। वृत्त कैसा है? संकेंद्रीय है, तो संकेंद्रीय वृत्त बना चुके हैं, ठीक है। बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या बड़का आर और छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या छोटा आर, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर, छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या छोटा आर है, यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, ठीक है। बताइए ये किसका परिधि है? किसका परिधि है? बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा वाला वृत्त की परिधि है, ठीक है। ये दे चुका है, कितना दिया हुआ है? 66 सेमी दे चुका हुआ है। यहाँ से छोटा त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, छोटा त्रिज्या का मान निकालेंगे तो आर बराबर इस साइड लिखेंगे, बराबर के एक साइड लिखेंगे, ठीक है। जो भी बचेगा उसको दूसरे साइड भेज देंगे 2 पाई। यहाँ पर मान रखेंगे 66 2 गुने 22 बटा 7, ये 7 चला जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे गुना 7,
होगा 22 से काट देते हैं 3 बार में, काट दिए 7 तिरिके 21/2 सेंटीमीटर। छोटा त्रिज्या का मान कितना आया? 21/2 सेंटीमीटर। समझे? आगे देखिए, आगे 2 पाई आर, ये कौन है? बड़ा वाला का मान है, ठीक है। बड़ा वाला का मान कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला का त्रिज्या का मान निकालते हैं 88, ये इधर आएगा तो 2 और पाई का मान रखेंगे 22/7। 22 से कई बार में 4, 2 से 2 बार में 7 दूना कितना? 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? कह रहा है कि इस चक्राकार की चौड़ाई क्या है। ये जो है चक्राकार है, इसकी चौड़ाई हम लोगों को पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पूछा हुआ है, तो बड़ा आर में से छोटा आर को घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी। चलिए, बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़ा आर का मान है 14 और छोटा आर का मान है 21/2। हल करेंगे, 14 दूना 28 और 21/2 घटाएंगे 7/2। 7/2 कहने का अर्थ है 3.5 सेंटीमीटर। सब कोई समझा? किसी को डाउट? छापो। अगला सवाल लिखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। बाहरी तथा भीतरी वृत्तों की परिधियों का अंतर 66 मीटर है। सड़क की चौड़ाई क्या है? कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान है। पहले हम लोग मैदान बना लेते हैं। ये है मैदान, ये क्या है? मैदान है। किस आकृति में है? वृत्ताकार आकृति में है, ठीक है ना। कह रहा है इसके बाहर चारों ओर, बाहर से बनाना है, बाहर चारों ओर कैसा सड़क है? वृत्ताकार सड़क है, ठीक है। तो बताइए, एक वृत्त पहले से है, उसके बाहर से भी एक और वृत्त बना हुआ है, तो कौन सा वृत्त होगा? दोनों समकेंद्रीय वृत्त होगा, होगा कि नहीं होगा? इन लोगों का केंद्र एक ही होगा। तो अंदर वाला जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या छोटा आर और बड़ा वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर मान सकते हैं? मान सकते हैं। पूछ रहा है कि इस रास्ते की जो है चौड़ाई कितनी है? इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, इसका चौड़ाई निकाल सकते हैं। पहले बड़ा आर का मान निकालेंगे, फिर छोटा आर का मान निकालेंगे। समझे? अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि इनकी परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर मतलब 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर। परिधि है, ये दोनों परिधि है, इनका अंतर दे चुका है कितना? 66 सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 2 पाई यहाँ से कॉमन छाटेंगे तो आर माइनस आर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ पर होगा 66 मीटर। आर माइनस आर का मान निकालेंगे तो 66 और 2 पाई इधर आएगा, भागम हो जाएगा, मान रखेंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7 चला जाएगा ऊपर। ये काटेंगे 3 बार में, कितना हुआ? 21/2। 21/2 कहने का अर्थ है 10.5। कितना? 10.5। समझे? ये आर माइनस आर का मान निकला हुआ है। तो आर माइनस आर बराबर क्या है? रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की, इसलिए रास्ते की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। छापो। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 1.2
6 मीटर है। 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा? क्या लिखा हुआ है? एक पहिया है, ऐसे पहिया है, ठीक है ना। इसका व्यास दे चुका है। ये क्या है? व्यास। व्यास जो होता है, अगर परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? दो परिधियों को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? केंद्र से होकर गुजरती है, वो होता है व्यास। समझें? क्या होता है? व्यास। अब व्यास का मान दे चुका है, ठीक है। व्यास का मान दिया हुआ है कितना? 1.26 मीटर दे चुका है। तो बताइए आर का मान कितना होगा? तो आर बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास यहाँ पर लिखा हुआ है 1.26 बटा 2, भागा लगाएंगे 0.63, क्या होगा? मीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा? 500 चक्कर, ये पहिया जो है 500 चक्कर अगर घूम रहा है, घूम लेगा, ठीक है ना, तो उस समय कितना दूर चला जाएगा? पहिया को अगर घुमाते हैं, ठीक है, पहिया को घुमा दें, या पहिया की जो है, ठीक है ना, पहिया को अगर काट देते हैं, मान लेते हैं पहिया को काट दिए, यहां से काट दिए, तो ये वाला काट कर अगर खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना, या यहां से काट देते हैं, खींचेंगे ऐसे, तो ये वाला सीधा एक ऐसे रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, ठीक है ना। अब जय बार पहिया नाचेगा, उतना बार ये रेखा बढ़ते चलेगा कि नहीं बढ़ते चलेगा? बढ़ते चलेगा। समझें? जब भी चक्रों की बात आती है तो हम हर स्थिति में हमेशा इसके परिधि पर काम करते हैं। समझें? क्योंकि ये जो परिधि है इसकी है लंबाई। समझें? यहां से परिधि हम लोग निकालेंगे, वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 गुने पाई, पाई का मान 22/7 गुने आर 0.63, ठीक है। चलो इसको गुना करेंगे तो फिर यही वाला मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? 1.26 गुने 22/7, 7 से यह कट जाएगा, 0.1, 7 8 56, हुआ कितना? 0.18 गुने 22, ये मीटर, ठीक है ना। अगर वृत्त जो है एक चक्कर लगा रही है तो टोटल कितनी दूरी तय कर रही है? वृत्त एक चक्कर लगा रही है। समझें? क्योंकि एक चक्कर ही वृत्त का परिधि होता है। समझें? तो यहाँ पर एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, तो कुल कितना चक्कर लगाया है? 500 चक्कर लगाया है, इसलिए कुल दूरी 500 चक्कर। एक चक्कर में कितना? 1.8 गुने 22 मीटर। ये 0 से दशमलव कट जाएगा, 5 से इसमें गुना करेंगे, इन सभी में गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 22 5 होता है 110, कितना होता है? 110, और 18 से गुना कर दें। चलो 0 को हटा देते हैं, तो 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 8 और 1 9 और 1 एकम 1, कितना हुआ? 198, कितना हुआ? 198। मीटर में है तो ये भी क्या होगा? मीटर में। बात आई समझ में? किसी को डाउट? नहीं, ये छाप लीजिए।
ठीक है। अर्ध व्यास कहने का अर्थ है व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या दे चुकी है कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दे चुकी है। कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेगा। अब ये वाला दे चुका है, ठीक है ना, कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है और पूछ रहा है कितना चक्कर लगाएगा। समझे? तो क्या करेंगे, यहां पर भी पहले हम लोग परिधि निकालेंगे और परिधि से, ठीक है ना, परिधि से कुल दूरी में भागा दे देंगे। तो यहां पर से परिधि निकाल लेते हैं। परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई का मान है 22/7। कितना? हाँ, ओहो, इधर वाला कटेगा। 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो है एक चक्कर लगा रहा है तो 44 सेंटीमीटर चल रहा है। एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर। समझे? और उल्टा के कहेंगे 44 सेंटीमीटर जब चलेगा तो कै चक्कर लगाएगा? एक चक्कर। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? 44 सेंटीमीटर चला तो एक चक्कर, या एक चक्कर में कितना दूरी तय किया? 44 सेंटीमीटर। तो यहां पर कुल तय की गई दूरी लिखा है, कुल तय की दूरी 44 किलोमीटर लिखा हुआ है, और यहां पर है सेंटीमीटर में। किसमें है? सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल दें, 44। अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, ये मीटर में हो गया। मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये टोटल किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। तो तय की गई कुल दूरी इतना हो जाएगा। एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो कुल चक्कर जब भी निकालेंगे तो इससे हम लोग भागा देंगे। 44 गुना 1000 फिर गुना 100 और इधर 44। दोनों में सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। समझें? ये 44 से 44 कट गया, हुआ कितना? 1000 इतना चक्कर। बताइए समझ में? हाँ, इसको हम एक एक नियम द्वारा भी लिख सकते हैं। कहेंगे क्या कि 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर, समझे ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 1/44, फिर तो कहेगा इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करने में इतना से ऊपर गुना हो जाएगा। बताइए समझ में? तो हल करेंगे तो इतना सब आएगी।